जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, पैसे दो और अग्निवीर बन जाओ। अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो पाए हैं तो पैसे देंगे और वो आपको मेडिकल में फिट करवा देगा। अगर इस प्रकार का कोई झांसा आपको देता है तो होशियार हो जाइए, क्योंकि इंडियन आर्मी में पैसे देकर भर्तियां नहीं होती हैं। पैसे देकर मेडिकल पास नहीं करवाए जाते हैं, ना ही फिजिकल और ना ही रिटन एग्जाम। इंडियन आर्मी के जो टेस्ट होते हैं पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ होते हैं। उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। क्योंकि ये मुद्दा अग्निवीरों से जुड़ा है, इसलिए मुझे इस मुद्दे पर वीडियो बनाना पड़ा। मैं अग्निवीर के हर मुद्दे पर बात करता हूं, तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर भी बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि हाल ही में बरेली से एक ऐसे इंसान की गिरफ्तारी हुई है जो मेडिकल पास कराने का झांसा देकर अग्निवीरों से ठगी करता था। मिलिट्री इंटेलिजेंस और कैंट थाना पुलिस बरेली ने इस झांसेदार को गिरफ्तार किया है। कैंट थाना पुलिस ने खुलासा किया है, आरोपी खुद को सेना का सेवानिवृत्त हवलदार, रिटायर्ड हवलदार बताकर अभ्यर्थियों का भरोसा जीतता था, फिर उनसे रुपए मांगता था। संयुक्त टीम ने लखनऊ निवासी राजेश तिवारी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उसके मोबाइल में एक अभ्यर्थी द्वारा 40,000 भेजने का डिजिटली साक्ष्य भी मिला है। मामले में गजेंद्र सिंह नाम का एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 25 अगस्त को मिलिट्री इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी कि मिलिट्री हॉस्पिटल के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है जो खुद को सेना का रिटायर्ड हवलदार बताता है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी की री मेडिकल में फेल अभ्यर्थियों से संपर्क करता है। आरोप है कि वह रुपए लेकर अभ्यर्थियों को मेडिकल में पास कराने का भरोसा देता है। सूचना पर कैंट और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। उसकी पहचान राजेश तिवारी पुत्र राम सुख तिवारी के तौर पे हुई और अब पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर कोई आपसे कहता है कि वो आपका फिजिकल पास करा देगा, अगर कोई आपसे कहता है कि वो आपका मेडिकल पास करा देगा, और अगर कोई आपसे ये कहता है कि वो आपका रिटन पास करा देगा, बाकायदा आप 2,50,000 60,000 उसको दे दीजिए, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। कोई इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको अपनी मदद खुद ही करनी होगी, चाहे वो अग्निवीर हैं या फिर परमानेंट जवानों की भर्ती हो। यहाँ पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम होता है। कुछ लोग जो हैं वो भाग्य के साथ खेलते हैं, यानी कि वो कहेंगे कि हम आपका अग्निवीर में आपको भर्ती करा देंगे, मेहनत आप करेंगे, भर्ती अगर आप होगे तो जो आपने पैसा दिया है वो उनका, और नहीं हुए तो उसमें से वो आपको पैसा हटा देंगे। ऐसा खेल इंडिया के अंदर चलता है। 10 में लगाएंगे तो कम से कम 2 भर्ती हो जाएंगे, तो उनका पैसा बन जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे लोगों पे ट्रस्ट मत करिएगा। कोई इंडियन आर्मी में आपको भर्ती नहीं करा सकता। अगर कोई करा सकता है तो वो आप खुद हैं। सुनिए पुलिस ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, किस तरीके से लोगों के साथ में ठगी करता था? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में लगातार संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में मिलिट्री इंटेलिजेंस बरेली की सूचना पर और थाना कैंट पुलिस और जनपद एसओजी के जॉइंट एफर्ट से एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश तिवारी है, निवासी लखनऊ, इसको गिरफ्तार किया गया है मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने से। ये जो अग्निवीर परीक्षा के अभ्यर्थी हैं जिनका री मेडिकल बरेली मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा था, उनके साथ में ये जालसाजी करता था। उनके साथ में धोखाधड़ी करते हुए उनको ये विश्वास दिलाता था कि जो भी अनफिट आए हैं उनको फिट कराने की गारंटी ये लेता था और उनसे धोखाधड़ी करके उनसे भुगतान लेता था। इस प्रकरण में ये जो व्यक्ति है इसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में और भी कई बातें सामने आई हैं, जैसे कि 2016 से राजेश ये जो व्यक्ति है ये एक एकेडमी चला रहा था, आर्मी में भर्ती की कोचिंग कराता था ये जबलपुर में, और उसके उपरांत 2019-20 में ये लखनऊ शिफ्ट हो गया। उसके उपरांत भी इसी प्रकार का ये काम करता था। इसके और भी साथी जो हैं उनकी सूचना हमें प्राप्त हुई है। कुछ साथी इसके पंजाब में हैं, कुछ राजस्थान में हैं। डिटेल्स इसमें खंगाली जा रही हैं और जल्दी उन तक भी पहुंचा जाएगा। ये सर का अपने आप को हवलदार बताता था, कैसे लोगों के लिए गुमराह करता था?
ये अपने आप को हवलदार बताता था और ये जो अभ्यर्थी हैं उनको गुमराह करता था कि इसकी जान पहचान आर्मी के अंदर है, जो भर्ती प्रक्रिया है उसके अंदर इसकी जान पहचान है और ये उनको ये विश्वास दिलाकर उनके साथ में धोखाधड़ी करता था। अभी तक सर ये पता चल पाया कितने लोगों से इसने ठगी की है, कितने पैसे? अभी तक की जो पूछताछ हुई है, जो जांच हुई है, बरेली में टोटल 2 लोगों के साथ में इसने ये धोखाधड़ी करी है और अभी तक जो इसके और डिटेल्स मिली है, अकाउंट डिटेल्स और फोन की जो डिटेल्स हैं, उसमें लगभग 17 लोगों के साथ में ये चीज कंफर्म हुई है कि इसने धोखाधड़ी करी है और ये जो काम है ये काफी वर्षों से कर रहा था। तो इसमें और भी डीप में जाकर इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी तो इसमें बताया जाएगा। सर क्या क्या बरामदगी हुई है इसके पास से? सर इसके पास से एक मोहर मिली है जो 155 इन्फेंट्री बटालियन जबलपुर की है और इससे कुछ नियुक्ति पत्र भी मिले हैं, जो कॉल लेटर्स हैं इसके पास से बरामद हुए हैं। एक रजिस्टर मिला है जिसमें ये अभ्यर्थियों के नाम नोट करता था, उसमें फिट अथवा अनफिट ये कैटेगरी इसने बना रखी थी, उसमें ये लिखता था और जो इसके पास में मोहर थी वो मोहर लगाता था। ये जो रजिस्टर है इसकी फोटोग्राफ भेजकर ये अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाता था कि किस प्रकार से ये जेन्युइन काम कर रहा है। ये सर पोस्ट ऑफिस में भी जॉब लगाने के नाम पर ठगी कर रहा था? हाँ, इसने कई प्रकार की ठगी करी है। ये पोस्ट ऑफिस में जॉब लगाने को लेकर ठगी करना, टेरिटोरियल आर्मी में जॉब लगाने को ठगी करना और अग्निवीर की जो भर्ती होती है उसके अंदर ठगी करना, इस प्रकार 3 प्रकार से इसकी जो धोखाधड़ी है ये सामने अभी तक आई है। सर कुछ इसके खाते से ट्रांजैक्शन भी मिला है कि पैसे ट्रांसफर? अभी प्रारंभिक जो विवेचना है उसमें इसका अकाउंट भी चेक किया गया है और बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो संदिग्ध हैं और ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि धोखाधड़ी से कहीं ना कहीं उससे संबंधित हैं। थैंक यू सर।